बच्चों, आज हम कहानी सुनाएंगे गोरा काला। कौन सी कहानी? गोरा काला। गोरा काला। सफेद कबूतर की बेहोशी कम हुई तो उसने खुद को नए संकट में फंसा देखा। अरे, यह घोंसला तो मेरा ही है, फिर यह काला कौवा यहाँ क्या कर रहा है? उसके मुंह से शब्द निकल गए, मर गए। रुक तो उसके पंखों में बहुत दर्द था। उसे ये भी मालूम नहीं चल पा रहा था कि वो कब से बेहोश था और ये सामने दुश्मन खड़ा है। कौवे ने कबूतर की मानसिक दशा को भांप लिया। भैया तुम डरो नहीं। कौवे ने क्या बोला? भैया तुम डरो। भैया तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम कई दिनों से अचेत पड़े थे, मैं ही तुम्हें रोज दाना पानी देने आता था। शुक्र है कि तुम्हारी बेहोशी खत्म हो गई। कौवे ने कहा कि तुम कई दिन से बेहोश थे और तुम्हें दाना पानी देने के लिए मैं ही आता था। और यह मेरे घोंसले के बाहर छाया, यह कहाँ से आ गई? कबूतर का डर कुछ कम हुआ। कौवे ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, धूप ज्यादा थी ना, कुछ तिनके मैंने ही जोड़ दिए थे ताकि छाया रहे। मतलब उसने जो है कुछ तिनके जोड़ दिए थे क्योंकि वो बीमार था, उसको छाया मिले। कबूतर को अभी भी अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कबूतर को अब धीरे धीरे याद आ रहा था। उस दिन वह अपने घोंसले में आराम से बैठा कोयल का गाना सुन रहा था। तभी कोई चीज सिर से टकराई थी, टन। उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं। आखिर मेरी यह हालत हुई कैसे? कबूतर ने सवाल किया। उस दिन मैं उस दूर वाले पीपल पर बैठा जंगल को निहार रहा था। मैंने देखा कि एक लड़का गुलेल से पत्थर चला रहा है। मैंने हल्ला किया, कौवे तो उड़ गए, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। गुलेल का पत्थर तुमसे टकरा गया। क्या लगा था उसके सिर पर? गुलेल तो जानते हो सब लोग, देखे भी होगे। तो उसी गुलेल से एक बच्चा जो है पत्थर मारा, तो कौवे तो तेज उड़ते हैं, वो उड़ गए, लेकिन कबूतर जो है उड़ नहीं पाया, तो उसके जो है सिर पे लग गई चोट। हम कौवों ने इकट्ठा होकर इतना शोर मचाया कि लड़का भाग गया, तभी से तुम बेहोश हो। कौवे ने पूरी घटना बताई। लेकिन मैं सफेद गोरा और तुम काले, आखिर तुमने मेरे लिए इतना क्यों किया? कबूतर ने अपने मन की बात झिझकते हुए कह ही दी। कबूतर जैसे सफेद रंग का होता है, देखे हो ना? अब कौवा किस रंग का होता है? काला होता है। सभी ने देखा कौवा ना? तो कबूतर सोच रहा कि हमारी तुम्हारी दोस्ती कैसी हुई? कहाँ तुम्हें इतना गोरा हूँ और कहाँ तुम इतने काले हो। कमाल के पंछी हो तुम, इसमें काला गोरा क्या होता है? अरे, हम सभी एक ही डाल के पंछी हैं। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कोई क्या बाहर से आएगा? कौवे ने समझाया। कौवे ने कहा कि देखो, हम सभी पेड़ पर रहते हैं ना, तो चाहे कोई गोरा हो चाहे काला हो, अगर किसी के ऊपर कोई कष्ट पड़ता है तो हमें मदद करनी चाहिए आपस में। जैसे तुम ही लोग एक विद्यालय में पढ़ते हो, तो हमें अगर कोई संकट या परेशानी में तो उसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर को बात समझ में आ गई। यदि कौवे ने सही समय पर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं शायद ही जीवित बचता। कबूतर ने क्या सोचा कि अगर कौवे ने मदद न की होती तो मैं जीवित नहीं बचता। सफेद कबूतर के बहुत से दोस्त रिश्तेदार दूर दूर पेड़ों की झुरमुटों से झांक रहे थे कि ये काले कौवे सफेद कबूतर के घोंसले में क्या कर रहे हैं। कबूतर ने अपने सभी साथियों को आवाज देकर बुलाया। डरते सहमते दूसरे कबूतर धीरे धीरे पास आए। घायल कबूतर ने अपनी आप बीती सुनाई। डरने की कोई बात नहीं है, कौवे का रंग भले ही काला हो, लेकिन इसका मन बहुत साफ और उजला है। सभी कबूतर कौवे का आभार मानने लगे। कौवे ने कहा, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहाँ चल दिए? आपने हमारे साथी की इतनी अच्छी देखभाल की, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहे तो कृपा होगी, और यदि कुछ दिन आप हमारे पास रहकर हमें जंगल के नए नए कायदे कानून सिखाएं, हमें मुसीबतों से बचने के तरीके सिखाएं, हम सभी आपके आभारी होंगे। कबूतरों का मतलब जो दोस्त थे कबूतर के, सारे लोगों ने उससे मतलब विनती कर रहे हैं कि जैसे आप हमें सब कुछ बताएं कि किस तरह से हम जंगल में अगर परेशानी में तो बच कैसे सकते हैं, क्योंकि कौवा बहुत चतुर भी होता है ना। जैसे एक रोटी का टुकड़ा पड़ा रहता है कहीं भी तो आकर के उठा लेता है कि नहीं? घर के आसपास भी दिखाई पड़ते होंगे। हम सभी आपके आभारी होंगे। कबूतर के सरदार ने कौवे से निवेदन किया। इस तरह कौवा और कबूतरों के सफेद पंचायत घर में रहने लगे। कई बार कौवे कबूतरों की बस्ती में आ जाते हैं और कबूतर भी कौवों के साथ भोजन का आनंद लेते हैं। यही नहीं, अब तो कौवा कबूतरों का सरपंच भी बन गया है। कोई भेद नहीं, ना कोई गोरा ना कोई
काला। ठीक है, इसलिए हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस कहानी का मतलब यही है कि चाहे कोई गोरा हो चाहे कोई काला हो, सबको एक साथ अच्छे दोस्त की तरह रहना चाहिए ना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है।